भारत में नृवंशीय विविधता का प्रमुख आधार है ए प्रजाति, बी जाति, सी भाषा एवं धर्म और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी भारत में नृवंशीय विविधता का प्रमुख आधार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या में लिंगानुपात महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका प्रभाव पड़ता है ए है विवाह दर पर, बी है मृत्यु एवं जन्म दर पर, सी है प्रव्रजन दर पर और डी है उपयुक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि प्रत्येक सभ्यता परंपराओं से निर्मित होती है? ये किसका कथन है या किसने कहा है? मैकमेरियर, ए.आर. देसाई, रेडफील्ड, योगेंद्र सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रेडफील्ड। इन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक सभ्यता परंपराओं से निर्मित होती है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है। अगला प्रश्न है, विचलन का प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? एडविन लैमर्ट, मर्टन, समनर या कूले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एडविन लैमर्ट। इन्होंने प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन के रूप में विचलन का वर्गीकरण किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एडविन लैमर्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? एग्जाम्स में आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। कभी कभी ऐसा होता है नहीं है पूछा गया है और आंसर हमसे जल्दीबाजी में है पे लग जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ए है प्रजाति, बी है जाति, सी वर्ग और डी है धर्म। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वर्ग। ये भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन है प्रजाति, जाति और धर्म, ये सांस्कृतिक विविधता के सूचक हैं। तो पूछा गया है नहीं है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? ए है वर्ष 1850 में, बी वर्ष 1955 में, सी है वर्ष 1961 में और डी है वर्ष 1989 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वर्ष 1989 में, 1989 में अनुसूचित जाति निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों की संख्या सामान्य रूप से कितनी मानी गई है? ए है 18, बी है 16, सी है 14 और डी है 12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 16। संस्कारों की संख्या मानी गई है 16। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? ए बी.पी. मंडल, बी बी.आर. अम्बेडकर, सी काका कालेकर और डी एम.के. गांधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी काका कालेकर। जो थे वो भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम सभापति थे, काका कालेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म के सिद्धांत की व्यापक व्याख्या की गई है? ए उपनिषद में, बी भगवत गीता में, सी वेद में और डी पुराण में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भगवत गीता में कर्म के सिद्धांत की व्यापक व्याख्या की गई है।
अगला प्रश्न है, धर्म, अर्थ व काम किस आश्रम में प्राप्त किए जा सकते हैं? ए है ब्रह्मचर्य आश्रम, बी है गृहस्थ आश्रम, सी है वानप्रस्थ आश्रम और डी है संन्यास आश्रम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गृहस्थ आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता कानून को अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसका संशोधित रूप नागरिक अधिकार संरक्षण कानून कब पास किया गया था? ए 1975, बी 1971, सी 1976 और डी 1955। तो इसका सही आंसर है 1976, ऑप्शन सी 1976। अगला प्रश्न देखिए, देश के सामुदायिक विकास खंडों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ए 2 अक्टूबर 1980, बी 2 अक्टूबर 1981, सी 10 अक्टूबर 1983 और डी 8 अक्टूबर 1985। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1980 में देश के सामुदायिक विकास खंडों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं ए राधाकमल मुखर्जी, बी श्री अरविंद घोष, सी एम.के. गांधी और डी है श्री भगवान दास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राधाकमल मुखर्जी ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा है? ए है रैटफील्ड, बी है चार्ल्स मेटकॉफ, सी है ए.आर. देसाई और डी है कैथलीन गब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा है, चार्ल्स मेटकॉफ ने। अगला प्रश्न देखिए, अपराध का विभेदक साहचर्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए है लोम्ब्रोसो, बी सदरलैंड, सी माउरर, डी टेपन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सदरलैंड ने अपराध का विभेदक साहचर्य सिद्धांत को दिया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में बाल न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ था? ए है सन 1986, बी है सन 1975, सी है सन 1984 और डी है सन 1990। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सन 1986 में भारत में बाल न्यायालय अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? ए है 1 मई 1958, बी है 8 जून 1960, सी है 6 मई 1960 और डी है 15 जून 1960। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 मई 1958 में भारत में अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ए है 2 जनवरी, बी है 1 दिसंबर, सी 15 दिसंबर और डी 10 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्थानीयकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? ए मॉरिस ऑपलर, बी रैटफील्ड, सी मैकी मैरियट, डी श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मॉरिस ऑपलर ने स्थानीयकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। अगला प्रश्न देखिए, जजमानी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? ए है एस.सी. दुबे, बी है ऑस्कर लेविस, सी विलियम वाइजर और डी एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विलियम वाइजर ने जजमानी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किया है।